वंदे मातरम। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है साधारण ब्याज। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपको अगले 3 महीना में सिलेक्शन चाहिए? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, यदि 3 महीना में सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल चाहिए। क्या टीचर का हवाबाजी से आपका सिलेक्शन होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, टीचर का हवाबाजी से हम लोग का कोई मतलब नहीं। क्या टीचर का नॉलेज से आपका सिलेक्शन होगा? टीचर के पास कितना जानकारी है, इसको जांचने से क्या आपका सिलेक्शन होगा? तो आप बोलेंगे इससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या टीचर का नॉलेज नहीं होने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? टीचर का नॉलेज से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बोले किससे मतलब होना चाहिए? टीचर आपके अंदर कितना नॉलेज डेवलप कर पा रहा है, इससे आपका सिलेक्शन होगा। मतलब आपके अंदर की शक्ति कितना जगा पा रहा है, इससे आपका सिलेक्शन होगा। तो टीचर का काम वही होना चाहिए जिससे कि आपका अंदर का जो नॉलेज है उसका वो यूज कर पाए आप खुद। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? टीचर के साथ जुड़ना है, टीचर के छोटे छोटे सवालों का जवाब देते चलना है। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जागेगा और आपका सिलेक्शन अगले 3 महीना में बिल्कुल होगा, यदि इस मुहिम के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आज हम लोग उसी मुहिम के साथ आए हैं। यदि आप रेडी हैं कि अगले 3 महीने में सिलेक्शन चाहिए, तो भाई इसी प्रोसेस में पढ़ना पड़ेगा जिस प्रोसेस में हम पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या है? साधारण ब्याज। एकदम सिंपल रखेंगे, आप जवाब खुद देते चलिएगा। देखिए, पढ़ने का तरीका आप बदल लीजिए, बदल देंगे आपके पढ़ने का तरीका। सिंपल इंटरेस्ट, और पढ़ने का तरीका बदल गया ना, जो तरीके से हम लोग पढ़ना चाहेंगे उस तरीके पे यदि आप पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन अगले 3 महीना में कोई नहीं रोक पाएगा। क्या है साधारण ब्याज? देखिए, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, डेफिनेशन मजबूत कीजिएगा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज क्या होता है? तो इसमें कितने चीजों का बात होगा। एक बात होगा आपका मूलधन पर। मूलधन, मूलधन को डिनोट करेंगे हम लोग प्रिंसिपल यानी पी। एक बात होगा आपका टाइम, टाइम पर, है ना। टाइम क्या चीज है? समय। समय यानी मान लेते हैं 2 साल 3 साल, कुछ समय का बात होगा। एक बात होगा आपका ब्याज का। एक बात होगा आपका क्या? ब्याज का। ब्याज यानी इंटरेस्ट आइस का। एक बात होगा आपका मिश्र धन का। मिश्र धन यानी इसको अमाउंट बोलेंगे ए का। और एक बात होगा जिसको सबसे लास्ट में बात कर रहे हैं, वो है ब्याज की दर। किसकी? ब्याज की दर। ये ब्याज की दर डिसाइड करेगा कि आपको ब्याज कितना मिलेगा। ब्याज की दर को डिनोट किया जाता है R% से। किससे डिनोट किया जाता है? R%। सबसे खास और इंपॉर्टेंट चीज है ब्याज की दर को समझना है। यदि समझ गए तो काम हो जाएगा। देखिए, मूलधन क्या चीज होता है? तो आप बोलेंगे मूलधन वही होता है जो आपके पास है, वो वाला किस कहीं पे जमा करेंगे तो उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। उस परसेंटेज को हम बोलेंगे ब्याज प्रतिशत, यानी परसेंटेज ब्याज। और परसेंटेज ब्याज कुछ मिला, और परसेंटेज ब्याज क्या किसका मिलेगा? परसेंटेज ब्याज का अपना तो कोई वैल्यू होता नहीं। जैसे एक बात कर रहे हैं हम लोग मूलधन का, मान लेते हैं आपके पास मूलधन है 1000 रुपया। कॉन्सेप्ट समझिएगा, 1000 रुपया मूलधन है, ठीक। और 1000 रुपया मूलधन है और ब्याज आपको मिलेगा, परसेंटेज का ही बात कर रहे हैं, ब्याज आपको मिलेगा 10%। ब्याज कितना है? 10% ब्याज है। तो आप बताइए ब्याज मिलेगा कितना? ब्याज मिलेगा कितना? तो ब्याज मिलेगा 10%। तो 10% का अपना कुछ वैल्यू तो होगा। तो 10% का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, वो किसी का होता है। किसका होता है? तो ब्याज हमेशा मूलधन का मिलेगा। साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज परसेंट यदि मिला ना, तो ब्याज परसेंट किसका होगा? हमेशा मूलधन का होगा, हमेशा। तो मूलधन मतलब 1000 का, तो 1000 का कितना परसेंट? 10%। ये हो गया आपका ब्याज। 2 शून्य कटा मतलब 100। 100 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो बताइए, ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपया। ठीक, साधारण ब्याज में ध्यान दीजिएगा, ब्याज हमेशा कहां से मिलेगा? साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है कि ब्याज मिलेगा मूलधन से, है ना। ब्याज परसेंट किसका होगा? तो आप ये भी बोल सकते हैं ब्याज परसेंट किसका होगा। सवाल पूछ रहे हैं ब्याज परसेंट किसका होगा? किसका होगा? तो आप बोलेंगे मूलधन का होगा। किसका होगा? मूलधन का होगा। बस, ब्याज परसेंट हमेशा किसका होगा? मूलधन का होगा। ब्याज परसेंट किसका होगा? मूलधन का होगा, क्योंकि परसेंटेज का अपना वैल्यू नहीं होता, वो किसी का होता है। तो ब्याज परसेंट यदि मिल गया तो ब्याज परसेंट किसका होगा? मूलधन का होगा। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। जैसे आपको और सवाल लेते हैं, समझते चलेंगे। एक बात कर रहे हैं कि मूलधन यदि आपके पास है
1000, कितना है 1000, ठीक। और टाइम है 2 साल, टाइम है कितना 2 साल। और ब्याज मिला आपको कितना 40 रुपया। कितना ब्याज मिला बताइए 40 रुपया, या 400 रुपया ले लेते हैं। कितना रुपया 400 रुपया ब्याज मिला 2 साल। तो ये ब्याज एक्स्ट्रा मिला। कहीं पे आप मूलधन जमा किए 1000 रुपया, कितना टाइम बीत गया, कितना टाइम बीत गया, तो आप बोलेंगे 2 साल बीत गया। ब्याज कितना मिला, तो आप बोलेंगे 400 रुपया ब्याज मिला। कोई दिक्कत है तो बोलिए 400 रुपया ब्याज मिला। आपसे हम सिंपल सा पूछ रहे हैं कि ब्याज कितना परसेंट मिला, ब्याज प्रतिशत बताइए। तो ब्याज प्रतिशत निकालना है, तो ब्याज परसेंटेज निकालना तो इजी है। परसेंटेज किसका, तो ब्याज परसेंट किसका निकलेगा, मूलधन का ही निकलेगा हमेशा, क्योंकि ब्याज परसेंट किसका होता है, मूलधन का ही होता है। तो देखिए ब्याज परसेंट निकालना है तो ब्याज कितना, उसको ध्यान देंगे। ब्याज है कितना, यानी इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ब्याज कितना, कितना टोटल ब्याज परसेंट चाहिए ना, कितने साल का, 2 साल का, यानी 2 साल का ब्याज परसेंट मिल जाएगा कि वो ब्याज किसका है, 2 साल पे ना ब्याज मिला 400, तो 2 साल का ब्याज है 400। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। 2 साल का ब्याज कितना है 400, 2 साल का ब्याज है 400, यानी ब्याज परसेंट निकालना है तो ब्याज कितना है और मूलधन कितना है 100 में कितना, ये तो आपको समझ में आता है। यानी ब्याज कितना बोलेंगे, यानी परसेंटेज वृद्धि, ब्याज का मतलब ही होता है प्रतिशत वृद्धि। तो बोलिए ब्याज कितना 400, कितना में मूलधन, मूलधन है कितना 1000, 100 में कितना, इसी को बोलेंगे ब्याज परसेंट। ब्याज परसेंट निकालने सीख जाइए पहले, उसके बाद ब्याज की दर समझेंगे। देखिए 2 शून्य तो ऐसे ही कट गया, 1 शून्य यहां से कटा, मतलब 40% ब्याज मिला। कितना परसेंट ब्याज मिला 40%। परसेंटेज ब्याज समझ चुके होंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग परसेंटेज ब्याज। एक बात और समझाते हैं, वो है अब समझेंगे ब्याज की दर को। इसको समझेंगे ब्याज की दर, इसको डिनोट करेंगे R प्रतिशत से। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ब्याज की दर 5 स्टार है, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्याज की दर का डेफिनेशन यदि मजबूत हो गया तो पूरे CI/SI को आप इजीली समझ जाएंगे और क्वेश्चन अपने आप बनेगा, आपके अंदर बहुत सारा क्षमता डेवलप होगा। देखिए इतना नॉलेज आपके पास है कि नहीं है, बोलिए है, बिल्कुल है। अपने नॉलेज को जगाइए, ठीक। ब्याज की दर किसको बोलते हैं, तो ब्याज की दर होता है एक, सिंपल लिख देते हैं, 1 साल का प्रतिशत ब्याज। सिंपल 1 साल का प्रतिशत ब्याज को ब्याज की दर कहेंगे, सिंपल। इसको याद रखना भी इजी होगा। देखिए 1 साल का प्रतिशत ब्याज को हम बोलेंगे ब्याज की दर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोले इसका मतलब इजी है सर, बोले क्या, यहां से यदि आपको ब्याज की दर चाहिए, यहां से यदि आपको ब्याज की दर चाहिए तो या R% चाहिए, तो R% किसके बराबर होगा बताइए। तो ये जो ब्याज परसेंट है, तो ये ब्याज परसेंट कितने साल का है, तो ये ब्याज परसेंट है 2 साल का, है ना, 2 साल का, 2 ईयर वही लिखे, 2 साल का ब्याज परसेंट है, 2 साल का ब्याज परसेंट है। ये 40% कितने साल का है, 2 साल का ब्याज परसेंट है। तो साधारण ब्याज में सिंपल ब्याज परसेंट 1 साल का कैसे निकलेगा उसको समझाएंगे। 40% 2 साल का, तो 1 साल का होगा 20%, 2 से डिवाइड किए 20%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा, साधारण ब्याज में ये वाला होगा। यदि 4 साल का ब्याज परसेंट 40 होता तो 1 साल का ब्याज परसेंट कितना होता, 4 से डिवाइड देते 10% होता। तो उसी को बोलते हैं हम लोग ब्याज की दर। यानी ब्याज की दर यदि कहीं दिया हुआ है तो आप क्या समझे, मान लेते हैं ब्याज की दर है, ब्याज की दर है कितना, ब्याज की दर है 25%। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1 साल का परसेंटेज ब्याज है, 1 साल का परसेंटेज ब्याज। ब्याज की दर को समझ पा रहे होंगे, 1 साल का परसेंटेज ब्याज। ब्याज की दर का डेफिनेशन और बात कर रहे हैं, कितना R% का डेफिनेशन हम और एक बात कर सकते हैं कि 100 रुपये मूलधन पर, 100 रुपये मूलधन पर, देखिए पूरा चैप्टर इसी पे टिका है तो इस पे थोड़ा टाइम दीजिए। 100 रुपये मूलधन पर 1 साल का ब्याज R होगा। 100 रुपये मूलधन यदि है तो 1 साल का ब्याज होगा R। बातों को समझ रहे होंगे, 100 रुपये मूलधन पर। बाकी तो आपको यहाँ पे यूज होगा यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट और रेशियो का कॉन्सेप्ट। जैसे 10% यदि ब्याज है, 10% ब्याज है तो इसको आप रेशियो में समझ सकते हैं, 10/100 मतलब 1/10। ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो आप 10/100 भी बोल सकते हैं। तो यही तो होता है, ब्याज किसका होता है, मूलधन का। ब्याज परसेंट
निकालेंगे तो ब्याज किसका मिलेगा? मूलधन का। यानी जिसका बोलेगा वो तो नीचे रहता ही, यानी मूलधन कहाँ है? नीचे। यानी 100 रुपया मूलधन यदि है तो ये है आपका ब्याज। कितने साल का? ब्याज की दर का यदि फ्रैक्शन तोड़ दिए तो ये कितने साल का ब्याज है भाई मेरे? ये 1 साल का। ब्याज की दर मतलब ये 1 साल का। तो ये वाला कितने साल का ब्याज है? 1 साल का। इसको भी समझ रहे होंगे, 1 साल का ब्याज है। ठीक, तो आप बोलेंगे 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 साल का परसेंटेज ब्याज बताइए। 4 साल का परसेंटेज ब्याज, तो 1 साल का यदि 10% तो सिंपल होगा 4 साल का 40%। ये होगा साधारण ब्याज में, ऐसा चलेगा। कहां पे? साधारण ब्याज में। यानी साधारण ब्याज हमेशा कहां से मिलेगा? सबसे जरूरी चीज कहां से? मूलधन से। मूलधन से। एक सवाल लेते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे आपके पास एक प्रिंसिपल है, कितना? 1000। मूलधन है 1000 और टाइम है आपके पास 3 साल। ठीक, 3 साल। और आपके पास ब्याज की दर यही R% है 10%। R% है 10%। तो आपको बोला जाए कि ब्याज बताइए, ब्याज बताइए। सिंपल लेके चलो, ब्याज बताइए। ब्याज मतलब कितना एक्स्ट्रा? 10। ये परसेंटेज एक्स्ट्रा कितना है? 10%। 10% एक्स्ट्रा है ना। आर का मतलब है R% बोलिए, या इसको सिंपल आर बोल देते हैं। ब्याज की दर कितना है? 10%। ब्याज की दर 10%, इसका मतलब 10% कुछ बोला नहीं, मतलब वार्षिक समझना है। 10% कुछ नहीं बोला मतलब वार्षिक ही समझना। ब्याज की दर बोल दिए तो वार्षिक है। वार्षिक मतलब साल का। साल का 10% ब्याज मिलेगा, यानी 1 साल में 10%। किसका? प्रिंसिपल का। इसको एक डाली बना के भी समझा सकते हैं ताकि पूरा डिटेल आपको इसका फीलिंग आए। जैसे आपके पास मूलधन है कितना? सीधा सीधा बात बोलिएगा तो 1000 रुपया। तो 1 साल, पहला साल, इसको लिखते हैं पहला साल। पहला साल का पहला साल ब्याज कितना आएगा? पहला साल ब्याज कितना आएगा? तो हर साल 10% मिलेगा। किसका? मूलधन का। तो मूलधन यही है तो इसी का 10% निकालेंगे ना। तो इसका 10% ब्याज इस डब्बे में भरते हैं। कितना होगा बताइए? तो 1000 का 10% आप समझ रहे हैं, 2 शून्य कट गया, परसेंटेज 1 शून्य, मतलब हो जाएगा आपका 100। तो आप निकाल लेंगे साइड में। ठीक, 100 रुपये। दूसरे साल मतलब 3 साल तक चाहिए ना आपको, और 1 साल बीतेगा, और 1 साल हुआ तो इतना ब्याज हो गया। ठीक, आप इसको घर लेके आइए, नहीं तो वहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल का ब्याज मतलब दूसरे साल का यदि ब्याज चाहिए तो दूसरे साल ब्याज कितना मिलेगा? बोलिए। आपके पास अभी बैंक में कितना रुपया हो गया? तो ये देखिए, ये जो जमा पूंजी है वो 1000 रुपया, ये मूलधन है। और ये वाला जो आपके पास ब्याज है वो भी बैंक के पास ही है। तो अभी आपको ब्याज कितना मिलेगा? तो साधारण ब्याज बोलता है कि इसको आप मेरे पास रखिए या आप घर ले जाइए, इस पे ब्याज नहीं मिलने वाला। इस पे ब्याज नहीं मिलने वाला, साधारण ब्याज है, इससे ब्याज नहीं मिलेगा, केवल और केवल इसी से मिलेगा। तो अगला साल भी 10% मिलेगा, हर साल 10% मिल रहा, तो इस साल और 1 साल बीतेगा तो और 10%। तो किसका? अभी भी 100 ही मिलेगा। बात समझ गए? लेकिन यही चीज सीआई में क्या होगा? इससे तो 10% मिलेगा ही, और ये जो रखा हुआ था इसका भी 10% मिलता, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो उस पर अलग से बात करेंगे। अभी देखिए साधारण ब्याज ऐसे होगा। तीसरे साल का साधारण ब्याज बताइए। तो तीसरे साल भी आपको मूलधन का ही मिलने वाला है, यानी मूलधन का ही मिलेगा फिर से। तो आपका टोटल ब्याज बता दीजिए। तो आपको बोलेंगे 3 साल का ब्याज, बोलिए। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 100। देखिए मूलधन यहाँ रखा हुआ है, बस ब्याज निकाल निकाल के एक दूसरे डब्बे में भरते जा रहे हैं। पहला साल 100, दूसरा साल हुआ और 100, तीसरा साल हुआ और 100। यहाँ हर साल ब्याज सेम ही रहेगा। यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो रहा है कि साधारण ब्याज सेम समय के लिए सेम मिलता है, सीधी सी बात है। इसको लिख के रखेंगे हम लोग। तो टोटल ब्याज कितना आया? 300। बातों को समझिएगा। तो यहां से एक फंडा हम लोग को और डेफिनेशन मिला, क्या? साधारण ब्याज, इसको नोट डाउन कीजिएगा। साधारण ब्याज इसका यूज होगा। ठीक, साधारण ब्याज सेम समय के लिए सेम होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रख पाएंगे? याद रख पाएंगे, क्योंकि आप समझदार हैं तो आपके अंदर भी ये समझ विकसित हो गया। हम क्या बताएं आपको? सिंपल सा बात बताएं, क्या? कि मूलधन जितना है उसी का परसेंटेज लेते रहिए। 3 साल का ब्याज चाहिए तो 3 साल तक आपको हर साल 10% मिलता जाएगा। बात क्लियर है? अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, समझ विकसित कर रहे हैं, अभी हवाबाजी पे नहीं जाना है। साधारण ब्याज पे एक चीज हम लोग को समझ में आया, क्या? कि साधारण ब्याज सेम समय के लिए सेम होता है। यानी
साधारण ब्याज यदि 1 साल का साधारण ब्याज यदि 100 है, मान लेते हैं कहीं से भी किसी मूलधन को कहीं जमा किए तो हर साल ब्याज मिल रहा है, तो मान लेते हैं हम बोले कि 4 साल का ब्याज, 4 साल का साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज, एसआई लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एसआई। 4 साल का एसआई यदि 300 रुपया है, कितना रुपया है, 300, तो आप बताइए और 4 साल, अगले 4 साल, इसको ऐसे समझेंगे, अगले 4 साल, 4 साल का है, 4 ईयर का, अगले 4 साल का एसआई कितना होगा, तो बोलेंगे पहला 4 साल, ये पहला 4 साल है ना, ये पहले 4 साल, पहले 4 साल का साधारण ब्याज 300, तो अगले 4 साल भी 300 ही मिलेगा। बात समझ गए, अगले 4 साल, फिर अगले 4 साल, फिर 300 ही मिलेगा, मतलब हर 4 साल में 300 मिलेगा। तो ये देखिए, पहला 4 साल में 300, अगला 4 साल में 300, अगला 4 साल में 300, यानी ये कितने साल का ब्याज हो गया, तो आप बोलेंगे 12 साल का। इसको ऊपर थोड़ा करते हैं, देखिए 12 साल का एसआई कितना मिला, तो आप बोलेंगे 3 मतलब 900 मिल गया। तो अब यहां से फिर वही नियम लागू होगा कि 12 साल का यदि 900, तो और 12 साल का फिर से 900। ये वाला फंडा बहुत पूछा जाता है कि कितने साल में अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, कोई धन कितने साल में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, ये सब फंडे पे सवाल पूछा जाता है। तो आपको यही पकड़ना है कि कितने साल में कितना ब्याज होगा, इतना ब्याज के लिए यदि 2 साल देना पड़ रहा है तो उतना ही ब्याज और चाहिए तो और 10 साल देना पड़ेगा, उतना ही ब्याज और चाहिए तो और 2 साल देना पड़ेगा। तो सिंपल इसका जवाब आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक सवाल बोल रहे हैं, एक सिंपल सा सवाल बोल रहे हैं कि आपको बोले कि कोई धन है ना, कोई धन है 4 साल में, कोई धन जो है 4 साल में कितना ब्याज दे रहा, 4 साल में 500 का ब्याज दे रहा, 4 साल में 500 रुपया है ना ब्याज दे रहा, यानी 4 साल में 500 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको भी एक जवाब देना चाहिए, है ना। तो 16 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 16 साल का ब्याज बताइए कितना होगा, जवाब दीजिए। 4 साल में यदि 500 रुपया का ब्याज मिल रहा तो 16 साल में कितना ब्याज मिलेगा, सिंपल है, हर साल सेम ब्याज मिलेगा। तो हर साल मतलब सेम टाइम के लिए, 1 साल का निकाल के 16 साल में जा सकते हैं, या 4 साल को ही पकड़िए, हर सेम टाइम के लिए सेम ब्याज। तो बोलिए पहला 4 साल में ब्याज मिला 500 था, और 4 साल में और 500, टोटल हमको 16 साल जाना है, तो 4 साल 8 साल हुआ, और 4 साल में मतलब 12 साल में और 500, और 4 साल में और 500। तो इसको ऐसे बनाने से तो नहीं होगा, इसका सीधा सा हम लोग एक नियम का फंडा लगाएंगे। देखिए 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा, 500, ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। निकालना क्या है, 16 साल का। तो कॉन्सेप्ट तो रेडी हो गया कि सेम टाइम के लिए सेम ब्याज, है ना। 1 साल में यदि 300 मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा, 4 गुना करेंगे, ये भी होगा हम लोग का सिंपल एक नियम लग जाएगा। ये कितना हो रहा है देखिए 4 गुना, तो इधर भी होगा हम लोग का 4 गुना, 4 5 20, यानी 16 साल में आपको ब्याज मिलेगा 2000। ठीक है, 16 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 2000। तो ये था हम लोग का साधारण ब्याज का ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, सेम समय के लिए सेम ब्याज मिलेगा। अच्छा, सेम समय का सेम ब्याज मिलेगा, ये तो बात हम लोग को क्लियर हो गया। सर इसको सॉल्यूशन करने का कितना तरीका हो सकता है, अब इस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए रेडी है, कितने तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं चीजों पे, उसी सवाल को लेते हैं। मान लेते हैं मूलधन है आपके पास 1000 रुपया, मूलधन कितना है 1000 रुपया, और टाइम है 3 साल, रेट वही लेते हैं, और आर है आपके पास 10%, आर कितना है 10%। आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है कितना, ब्याज। और निकाल दीजिए आप मिश्र धन भी निकाल दीजिए। तो मिश्र धन बड़ा सिंपल सा चीज है जी, बोले क्या, मिश्र धन यानी अमाउंट, क्या अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा, तो सिंपल सा बात है, आपके पास मूलधन कितना था प्लस ब्याज कितना, मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका, हर ब्याज की दर पे आइए, आर बराबर 10%। ये 10% का क्या मतलब है, जल्दी बताइए, 10% का क्या मतलब है कि 1 साल का परसेंटेज ब्याज, सिंपल 1 साल का परसेंटेज ब्याज। तो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े, 1 साल का परसेंटेज ब्याज यदि सेम समय के लिए सेम ब्याज मिलता है, तो 1 साल का परसेंटेज ब्याज यदि 10% है, तो 2 साल का परसेंटेज ब्याज कितना होगा, 2 गुना। 3 साल का परसेंटेज ब्याज कितना होगा, 3 गुना। यानी ओवरऑल ब्याज ही तो चाहिए, ब्याज ही ना चाहिए, तो ब्याज को परसेंटेज में बदल दीजिए, टोटल परसेंटेज ब्याज बताइए, क्योंकि ये तो परसेंटेज ब्याज नहीं है, ये तो 1 साल का परसेंटेज ब्याज है, और ब्याज हमको चाहिए 3 साल का, यानी ब्याज हमको 3 साल का चाहिए,
तो हमको 3 साल का परसेंटेज ब्याज से मतलब है। तो 3 साल का परसेंटेज ब्याज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 साल का परसेंटेज ब्याज कितना है 10%, तो 3 साल का परसेंटेज ब्याज यानी ओवरऑल परसेंटेज ब्याज कितना, आई लिख दिए, आई मतलब इंटरेस्ट ब्याज। तो परसेंटेज ब्याज होगा 1 साल का यदि 10%, तो 3 साल का कितना होगा 3 गुना, यानी 3 10 से 30%। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 30%। तो ब्याज कितना होगा, ये सिंपल हम लेते हैं इसको, बहुत तरीके, कितने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। कितने तरीके से, आप समझदार हैं। तो देखिए 30% मिल रहा आपको टोटल परसेंटेज ब्याज, तो ठीक है इसका वैल्यू बता दीजिए। तो ठीक है, ब्याज किसका होता है, ब्याज होता है मूलधन का। तो चलिए मूलधन कितना है 1000, 1000 का कितना निकालना है 30%, सिंपल रखते हैं, शून्य शून्य काट देते हैं, 2 ठो आया ना 300, 300 आया कि नहीं आया बताइए। इसमें भी 300 ही आ रहा था टोटल ब्याज, ये देखिए इसमें भी 300 ही आया था, अभी भी हम लोग के पास कितना आया 300 ही तो आया। क्लियर हो रहा है चीजें, देखिए 300, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, भले इसमें एक एक नियम काहे नहीं लगाए। अच्छा अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट अभी आएगा, मूलधन है 1000, 300 का ब्याज यानी 1300 रुपया, अमाउंट हो गया 1300 रुपया, ठीक। ये तो हो गया आपका डिटेल, ये भी डिटेल है। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज ब्याज कितना हो रहा, परसेंटेज ब्याज कितना हो रहा, बोलेंगे 30%, 30%, परसेंटेज ब्याज कितना हो रहा है 30%। 30% ब्याज का क्या मतलब है, यदि 100 रुपया मूलधन है तो ब्याज मिलेगा 30, कितने में 3 साल में, 3 साल का समेट के ना परसेंटेज दिए। ये तो 1 साल का परसेंटेज ब्याज था, तो मूलधन यदि 100 है तो 1 साल का ब्याज 10 है। यहाँ ओवरऑल 30% आया, तो मूलधन यदि 100 है तो ब्याज कितना मिलेगा 30, ठीक। इसको हम लोग रेशियो मेथड से लेते हैं, फ्रैक्शन से ले ले, फ्रैक्शन से। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा आप बताइए, 3/10, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये किसको दिखाएगा बताइए, मूलधन को, और ये किसको दिखाएगा ब्याज को, या कितने साल का ब्याज को दिखाएगा, तो आप बोले 3 साल का समेट के परसेंटेज था, तो ये ब्याज भी तो 3 साल का दिखाएगा ना। कितने साल का दिखाएगा 3 साल का। इतना चिल्ला रहे, अपने अंदर की शक्ति जगाइएगा। देखिए यानी मूलधन और ब्याज का रेशियो मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप मूलधन और ब्याज का रेशियो ले सकते हैं, तो मूलधन और अमाउंट का भी तो रेशियो ले सकते हैं। बोले कैसे, मूलधन यदि 10 है, 3 का ब्याज, 3 ब्याज मिलके ना मिश्र धन मिलेगा, तो मूलधन में 3 ऐड कर दीजिए तो मिश्र धन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मूलधन कितना है 10 और ब्याज अमाउंट कितना बन गया 13। कोई दिक्कत है तो बताइए, कुछ दिक्कत नहीं है, नहीं है, बहुत बढ़िया है। इधर आते हैं थोड़ा सा, अब हमको निकालना क्या है, तो बोले रेशियो में तो यही काम करते हैं ना, कुछ देके कुछ निकालना आसान है। इसमें से क्या दिया है उसी को फोकस किए, तो दिया है ये वाला पी का वैल्यू कितना है 1000, ठीक। कितना गुना, तो आप बोलेंगे 100 गुना। निकालना क्या है मिश्र धन, तो मिश्र धन निकालना है तो भी होगा 100 गुना, 100 हो गुना तो ये हो गया 1300। अच्छा ब्याज भी निकालना, तो ब्याज तो यहीं पे है, ब्याज कौन होता है, तो बोलिएगा मिश्र धन। देखिए ब्याज मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज कौन होता है, ब्याज ऑटोमेटिक जो एक्स्ट्रा है, मूलधन में कितना जुड़ के मिश्र धन बना, 3 जुड़ा होगा, अंतर देखिए। तो ब्याज मतलब इसका अंतर, ब्याज कितना, ब्याज है 3 यूनिट, ये सब यूनिट में कहेंगे ना रेशियो में, यूनिट 3 यूनिट, तो 3 का वैल्यू चाहिए, 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, फिर से 100 गुना, 100 गुना होगा ये बनेगा 300, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ब्याज भी मिला, मिश्र धन भी मिला, मूलधन दिया हुआ था, इसमें सब कुछ कनेक्शन मिल रहा है। आपको बोलेंगे और बेहतरीन मेथड, बोले क्या, ये भी देखिए, देखिए कितना मेथड आप लोग हम लोग खुद समझ सकते हैं। बोले क्या, एक ही नियम भी यूज करेंगे, बोले थे यूनिटरी मेथड। बोले क्या, देखिए भाई ब्याज प्रतिशत कितना, परसेंटेज ब्याज कितना आया, तो आप बोलेंगे 30%। तो आपको क्या चाहिए, तो बोले हमको ब्याज चाहिए, ब्याज चाहिए तो 30% तो हो गया, बोले 30% का वैल्यू चाहिए। अच्छा तो 30% का यदि वैल्यू चाहिए तो कुछ परसेंटेज का वैल्यू तो हम लोग को देना पड़ेगा, कहीं तो दिया होगा। तो कितने परसेंट का वैल्यू दिया होगा, दिया है मूलधन, मूलधन अपने आपका कितना होता है बताइएगा, वाह 100%। कितना होगा 100%। देखिए आप अपने आप का कितना होंगे, आप खुद देखिए, ये पेन अपने आप का कितना है, पूरा पूरी है, कंप्लीट है। यदि कोई चीज कंप्लीट है ना, ये बढ़ा ना घटा, तो इसको हम बोलेंगे 100%, गोटा गोटा, समझ गए। यानी 100% का वैल्यू मालूम है ना, 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है जल्दी बताइएगा 1000, ठीक। निकालना क्या है ब्याज, 30% का वैल्यू, 30% का वैल्यू मतलब ब्याज, ये इंटरेस्ट ब्याज। तो आप बताइए एक एक नियम क्या कहता है, ये कितने गुना है, तो बोलेंगे 10 गुना, ये भी होगा 10 गुना, तो 300, तो ब्याज कितना आया 300, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, बोले अमाउंट निकालने का क्या करें उपाय, तो देखिए भाई 30% यदि परसेंटेज ब्याज है तो अमाउंट कितना होगा, 100 में 30 बढ़ के जो भी होगा परसेंटेज में बताइए,
30% वृद्धि होकर जो होता है उसी को तो अमाउंट बोलेंगे। वृद्धि होकर जो भी मिलेगा, वृद्धि होकर इकट्ठा होकर जितना होगा उसी को तो मिश्र धन कहेंगे। तो बोलिए 30% वृद्धि यानी कितना, 130% हो जाना। 30% वृद्धि मतलब 130% हो जाना। तो 130% हो जाना मतलब हमको चाहिए 130% का वैल्यू। 130% यानी ये अमाउंट बन गया। अमाउंट का वैल्यू कितना होगा, तो ये लोग 10 गुना, ये इसी को लेके देखेंगे, ये देखिए 10 गुना, तो ये भी 10 गुना, तो इसको भी कर दीजिए 10 गुना, तो हो गया ना 1300। आंसर यहां से भी आया कि नहीं आया, आया। बात को क्लियर रखिएगा, ये सबसे खास है, इसको यदि यूज कर पा रहे हैं ना तो सवाल आपका मौखिक बनेगा। दूसरा चीज, गुना उना में टेंशन होगा तो टेंशन मत लीजिए, गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुना हमको भी नहीं आता, आलसी बने हुए हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत सारा मेथड जानते हैं। आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। वो सब चीज आपके अंदर, देखिए क्या ये चीज हम लोग को नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है, तो यहाँ नया चीज क्यों पढ़े, सब चीज को पिछले चीजों से ही सबको सॉल्व कर ले। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, नया कुछ भी नहीं। आगे आइए, अब हम लोग लेते हैं कुछ सवाल, और सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे और मजा आ जाएगा। आज हम लोग पढ़, देखिए 6250 की धनराशि पर, एनटीपीसी का सवाल है, 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात हुआ। बोले कितने का वैल्यू चाहिए, देखिए एक तो आपको फार्मूला तो दिए ही नहीं, फार्मूला हम लोग बाद में सोचेंगे, फार्मूला ना, फार्मूला दे नहीं, फार्मूला बाद में। 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक, ये लिखा हुआ 12% वार्षिक मतलब रेट कितना है, जल्दी से बताइए, इसको ऐसे लिख रहे हैं, रेट कितना है बोलिए, 12%, यानी 12% का मतलब 1 साल का परसेंटेज ब्याज है, 1 साल का परसेंटेज ब्याज। तो हमको तो ब्याज चाहिए 3 साल का, तो भाई ब्याज परसेंट कितना होगा, परसेंटेज ब्याज एक ही बार बताइए। तो 1 साल का यदि 12% तो 3 साल का 36%। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 3 साल का कितना होगा, 36%, 36%। तो ब्याज ही चाहिए, यानी 36% का वैल्यू चाहिए। आपको इधर से पूछे तो 36% का वैल्यू चाहिए, नहीं तो इसका 36% निकाल दीजिए, इसका 36% निकालिए, नहीं तो 36% का वैल्यू चाहिए। यानी ब्याज बराबर होगा 6250 का 36%। 36% मतलब नीचे ऐसे 36%, ठीक। अब इसको काट पीट मचाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, आप तो इसको निकाल ही लेंगे, ठीक। लेकिन हम जो सिखाने जा रहे हैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, उसको यूज करने सीखिए। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सम, इसका बहुत कुछ सिखाएंगे। डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या चीज होता है, सिंपल डिजिटल सम क्या होता है, किसी संख्या को 9 से भाग देके जो शेषफल आता है, मतलब कोई संख्या होगा उसको आप भाग दीजिए 9 से, और 9 से भाग देके जो शेष आएगा, है ना, शेष मान लीजिए कुछ आया x, इसी को बोलेंगे डिजिटल सम। कोई दिक्कत है, कोई नंबर है जिसको 9 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा उसको बोलेंगे डिजिटल सम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 9 से भाग देने का नियम क्या है, 9 के भाग का नियम क्या है, बता सकते हैं, 9 के भाग का नियम क्या है। अच्छा एक पेज में समझा सकते थे, एक पेज लेके समझाते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम बहुत खास चीज, एक ही दिन में सब समझ जाएंगे, एक ही जगह पे। डिजिटल सम क्या होता है, इसका अप्लाई करते जाएंगे, इसको सिंपल लिखेंगे डीएस। डिजिटल मतलब क्या होता है, डिजिट मतलब होता है अंक, सम मतलब होता है अंकों का जोड़, ठीक। तो संख्या के अंकों को जोड़ना होता है, वही है डिजिटल सम। तो संख्या के अंकों को जोड़ने के लिए अंकों का जोड़िए, तो अंकों को जोड़ना किसके लिए जोड़ते हैं, तो आप जानते हैं 9 से किसी संख्या को जब भाग देते हैं तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या के अंकों को जोड़िए फिर 9 से भाग दीजिए। यदि भाग पूरा पूरी चला गया तो बोलेंगे पूरा संख्या 9 से भाग चला गया, और यदि कुछ बच गया तो बोलेंगे 9 से भाग देके ये शेष बच गया। बात समझ गए, यानी किसी संख्या को यदि हम 9 से भाग देंगे और कुछ शेष निकला, शेष 0 आया, कुछ भी आया और शेष निकला मान लेते हैं x, तो इसी को बोलेंगे, बोले डिजिटल सम। कुछ भी आएगा, कोई संख्या होगा 3 बच गया तो डिजिटल सम 3 होगी। अच्छा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 के भाग का नियम क्या है, तो 9 के भाग डिविजिबिलिटी, ये डिवीजन है, डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, तो बोले संख्या के अंकों को 9 जोग को 9 से भाग दीजिए, है ना, मतलब कोई नंबर है ना, तो बोले नंबर n है, संख्या के अंकों को, है ना, संख्या के अंकों को जोड़कर 9 से भाग दे, बस पूरे संख्या को भाग नहीं देना,
पूरे संख्या को 9 से भाग देने का जरूरत नहीं है ना, भाग दें और भाग देने के बाद यदि शेष 0 आया, यदि शेष 0 आया, शेष 0 हो तो संख्या 9 से डिवाइड है, संख्या 9 से डिवाइड है ना, भाग है। बात समझ गए? 0 आया था, भाग नहीं है तो वो शेषफल है, भाग नहीं है तो वो क्या है, शेषफल है, सिंपल। इसीलिए डिजिटल सम। तो इसका क्या यूज है, देखिए इसका यूज यही है, क्वेश्चन का डीएस जितना होगा, क्वेश्चन का डीएस जितना होगा, आंसर का डीएस भी, आंसर का डीएस भी उतना होगा, उतना ही होगा, ये पक्का है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन का डीएस जो है, आंसर का डीएस भी यदि वही आया तो आंसर वही होगा, नहीं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन का डीएस के साथ बहुत सारा आंसर का डीएस मैच हो जाए, तब हम डिजिटल सम लगाएंगे, एक दो में यदि मैच ना हो तब लगाएंगे, ठीक है ना, बात क्लियर होना चाहिए। तो इसको अप्लाई करते करते ही हम लोग समझ जाएंगे। तो आइए सवाल होते, देखिए बड़े बेहतरीन चीज बोले, डिजिटल सम तो हम लोग समझ गए कि क्वेश्चन का डिजिटल, तो ये मेरा क्या है, ये तो हम लोग का क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन है ना, अभी तो आंसर मिला नहीं है, क्वेश्चन सेट हो गया, इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद, गुना उना करने के बाद देखिएगा जी, जैसे 12 गुना 3 कितना होता है आप बताइएगा, 12 गुना 3 कितना होता है, 36। तो इधर का डीएस और इधर का डीएस निकाल के देखिए तो कैसे निकलेगा, देखिए अंकों को जोड़िएगा, अंकों को जोड़िएगा, देखिए ये कितना होगा 3, ये कितना है 3, अकेला है, देखिए अंकों को जोड़िए 2 और 1 3, और ये अकेला है तो 3 ही, बीच में गुना का सिंबल है तो 3 तिहाई कितना बन गया 9, और 9 का मतलब होगा 0। बोले कैसे, 9 तो 9 से भाग चला जाएगा, डिजिटल सम यदि 9 आया तो 9 को तो दोबारा 9 से भाग लगा देंगे, फिर से शेष निकालेंगे, तो 9 को 9 से भाग देके शेष कितना होगा, तो फिर 0 ही होगा। तो इसका मतलब इधर का डीएस कितना आया 0। अब डिजिटल सम यदि 0 आया उसको 9 भी बोल सकते हैं या 27 बोल सकते हैं। 9 का पहाड़ा में भी यदि कोई संख्या है, 9 का पहाड़ा में यदि कोई संख्या है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगा। देखिए कहां से कहां हम लोग इसको भी लेके आए, इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो बोलेंगे इसका भी होगा क्या, ये देखिए 6 और 3 9, यानी इसका भी डिजिटल सम 0। तो पक्का गारंटी है क्वेश्चन का जो भी डिजिटल सम होगा उसका आंसर का डिजिटल सम तो वही होगा। अब उसका आंसर का डिजिटल सम तो होगा ही होगा, और बाकी आंसर भी यदि वही है तो हम गारंटी नहीं लेंगे कि वो भी आंसर होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ का डिजिटल सम बताइए आंसर का, और पहले क्वेश्चन का डिजिटल सम हम लोग देख लेते हैं। डिजिटल सम तब लगाना है जब नीचे का डिजिटल सम 1 होना चाहिए। देखिए डिजिटल सम तभी लगाना है जब नीचे का कोई ऊपर वाला, जैसे डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर है ना, तो नीचे का डिजिटल सम हमेशा 1 होना चाहिए, 1 कीजिए तभी आप डिजिटल सम लगाइए। और यदि नीचे का डिजिटल सम 1 नहीं हो पा रहा तो 1 डिजिटल सम मत कीजिए। यदि आपके पास सर ऐसा आ गया 7/3 तो कभी भी डिजिटल सम मत लगेगा, क्योंकि नीचे को 1 नहीं बना सकते। लेकिन नीचे यदि 5 है, क्या इसका डिजिटल सम 1 होगा, नहीं होगा। लेकिन इसको आप 100 बना सकते हैं, बोले कैसे, या 10 बना दीजिए, 5 दूनी 10, तो ऊपर भी 2 गुना कर दीजिए, 10 बन गया ना, गुना करके 10 बना लिए, कितना बन गया 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होगा 1 बन गया। तो ऐसा कुछ हम लोग कारीगरी करेंगे और अपना आंसर देंगे। देखिए यहाँ नीचे का डिजिटल सम, नीचे बोलिए 1 हो गया, कैसे 0 0 1, मतलब नीचे का डिजिटल सम तो बात क्लियर है 1 बना। ऊपर का डिजिटल सम कितना होगा, देखिए इसका डिजिटल सम कितना आया 9, 9 का मतलब 0 बोल सकते हैं, 9 का मतलब 0। अब 0 के साथ इधर कुछ भी गुना करें तो इसका डीएक्स आया कितना 0 ही आया। तो हम लोग का आंसर का डिजिटल सम यदि 0 आया तो वही आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए इसका डिजिटल सम बताइए, तो 2 और 2 4, और 4 और 5 9, और सुनो 9 आया, 9 यानी कितना, 9 यानी 0 आया, 9 यानी कितना आया 0। इसका देखिए 5 और 4 9, 9 को लेने का जरूरत नहीं है, 9 मतलब खत्म 0 2, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 2 आएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं 0 5 5 4 9, 9 और 2 11, 11 को फिर जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्लियर है। इसका देखिए 0 5 5 5 रहा 2 7, इसका डिजिटल सम 7 आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इधर देखिए 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम कितना है 8, तो इस भी आंसर नहीं होगा। आंसर यही होगा, हम लोग
ये वाला क्या गुना नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए चल रहे हैं। आपके अंदर की शक्ति एक दिन में तो जागेगा नहीं, थोड़ा 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 हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस करते हुए चलेंगे। चलिए, बहुत सारा इस सवाल को जवाब देने का ये एक तरीका था डिजिटल सम से। क्या इसका यही तरीका था? बोले हम लोग सभी तरीके को समझना चाहते हैं। बोले कैसा कैसा तरीका? देखिए इसको तरीका पे देखिए, 36% का वैल्यू चाहिए, तो ये कितने परसेंट का वैल्यू है? सिंपल है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है। 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6250 निकालना है 36% का वैल्यू। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इधर कितना गुना इधर कितना गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप फ्रैक्शन से क्या नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं। बोले कैसे? 36% का फ्रैक्शन निकालेंगे, है ना। 36% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4% का फ्रैक्शन होता है आप लोग का। 36 मतलब 4 का मल्टीपल में 4% का 1/25, तो 36% का फ्रैक्शन कितना होगा? 9/25। तो 36% का फ्रैक्शन होगा 9/25, मतलब देखिए 4% का होता है 1/25, तो उसी का कितना गुना? 9 गुना तो 9/25। यानी कोई मूलधन, इधर ध्यान दीजिएगा, मूलधन 3 साल का नहीं, पूरे 3 साल का हुआ। मूलधन मिल गया, और ब्याज को ही ले लेते हैं क्योंकि ब्याज, मूलधन देके ब्याज ही पूछना है, ठीक है। मूलधन यदि 25 है तो ब्याज कितना है? 9। यानी 25 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए बड़ा मजेदार है, 25 का वैल्यू दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ, 25 का वैल्यू दिया हुआ है 6250। कितना गुना है भाई? 25 25 625 होता है, और एक शून्य और चिपका दी, तो इधर भी आपका 250 गुना कर दिए। तो देखिए 25 9 कितना होता है? 25 9 होता है 225, 25 9 होता है 225। कैसे? देख भाई मेरे, 25 10 से होगा 250, 25 10 से 250, उसमें से 25 कम कीजिए 225, और एक शून्य, मतलब 2225। हमको लग रहा इससे और आसान बना। बात क्लियर है? कौन सा मेथड लगाना गुना से भी इजी हुआ, ये क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखिए ब्याज को पहले समझते हैं, तो डीएस समझा दिए थे। ये देखिए 1280 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। 3 वर्ष में साधारण ब्याज का मतलब क्या? 15%। तो किसका 15%? 1280 का 15%। सिंपल, 15% फ्रैक्शन बना 100। नीचे का डीएस कितना आ रहा? एक, कोई दिक्कत नहीं, इसका डीएस 6, इसका डीएस 8 और 1 9 गया 2, 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया आपका डिजिटल सम 3। तो किसका डिजिटल सम 3 दिख रहा है? तो इसका 9 तो गया, इसका डिजिटल सम 6 दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 0 दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। 0 यानी 9 भी दिख रहा, 9 दिख रहा। इसका डिजिटल सम देखिए 12 मतलब 3 दिख रहा, इसका डिजिटल सम भी 3 दिख रहा, तो आंसर हम लोग कौन सा देंगे? कोई दिक्कत में आ गए हम लोग। देखिए 6, अच्छा देख लीजिएगा, 9 गया, 1280 15, हाँ 2 में आंसर सेम दिख रहा है कि नहीं? 8 और 4 12, उसका भी तो डिजिटल सम 3 आएगा, 12 मतलब। और इसका देखिए 9 तो काट दिए, इसका भी 3 आया, तो 2 में फंस गए ना। तो यहाँ डिजिटल सम मत लगाए। ये सिंपल सवाल भी है, सवाल कैसा है? छोटा है, इसलिए डिजिटल सम लगाने नहीं दिया, ठीक। जब कठिन मुश्किल होगा ना, वहां लगेगा, तो यहाँ मत लगाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देना तो इजी है, इजी दे सकते हैं। इसको ऐसे गुना कीजिए, आप गुना कर लेंगे, है ना। देखिए कितना? 1280 का 15%, कितना परसेंट? 15%, 15/100, एक शून्य उड़ा दिए, है ना। और बताइए, आप गुना कर सकते हैं, 5 से गुना कर सकते हैं, सब गुना कर लीजिएगा। हम करना चाहते हैं फ्रैक्शन का काम। 15% का फ्रैक्शन बताइए, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होगा? जल्दी बताइएगा। 5% का फ्रैक्शन होगा कितना? 1/20, है ना। तो उसका कितना गुना? 3 गुना, यानी 3/20। कोई दिक्कत नहीं। यानी मूलधन कितना दिया हुआ? देखिए प्रिंसिपल और ब्याज, इसको यूज करना है। प्रिंसिपल यदि 20 है तो ब्याज कितना है? 3, क्योंकि हम लोग एक ही बार लिए हैं कितने साल का? 3 साल का। तो देखिए ये दिया हुआ है कितना? 1280। तो इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए, कितना गुना है? तो आप बोलेंगे इसको, देखिए एक शून्य कटेगा, मतलब 6 दूना 4 दूना 64 गुना है। 64 दूनी 128, एक शून्य तो पहले से है, ये भी होगा 64 गुना, ठीक। तो 3 4 12, 3 4 18, 1 19, मतलब 192, मतलब यही वाला आंसर होगा। कितना होगा? 192। इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए ये जबरदस्त सवाल क्या है? 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर, है ना। 16% वार्षिक दर मतलब 1 साल का परसेंटेज ब्याज। बार बार चिल्ला रहा है, 1 साल का परसेंटेज ब्याज कितना है? 16%। गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर में 73 दिन का साधारण ब्याज। अच्छा 2 साल 3 साल का बात नहीं किया, ये 73 दिन का साधारण ब्याज चाहिए। तो अच्छा 73 दिन मतलब उसको साल में बदल देंगे, ठीक है। नॉन लीप ईयर मतलब कितने दिन का होता है आप जानते हैं? एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर होता है कितने दिन का?
366 दिन का साल होता है। एक साल में कितने दिन होता है? 366। और नॉन लीप ईयर में 365 दिन का साल होता है। आपको पता है लीप ईयर में फरवरी 29 होता है और नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 होता है। ठीक है, एक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हम लोग रीजनिंग में, उस पर पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए यानी 365 दिन का ये साल है। तो ठीक है, हम लोग के पास है कितने? 73 दिन। 73 डे को 73 डेज को आप इसको बदलिए किसमें? बोलिए साल में। तो 73 को आप 365 से भाग दीजिए, साल में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये साल, ये देखिए कितना गुना? 5 गुना, मतलब बन गया 1/5 साल। कोई दिक्कत नहीं। तो परसेंटेज ब्याज बताइए, तो परसेंटेज ब्याज कितना होगा? एक साल का परसेंटेज ब्याज यानी रेट है, ये तो R% का वैल्यू नहीं, ये तो R का वैल्यू है ना। R मतलब एक साल का परसेंटेज ब्याज। तो एक साल का परसेंटेज ब्याज 16, तो उसका 1/5, मतलब इसमें 1/5 गुना करेंगे तो आएगा 16/5%। 16/5%। कोई दिक्कत नहीं, 16/5%। तो आप निकाल लीजिए ब्याज। तो ब्याज किसका निकलेगा? तो ब्याज निकालने जाएंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 48,750। 48,750 उसी का 16/5 और परसेंटेज हटेगा तो 2 शून्य और चिपका दिए, ये आ गया। आप इसका डीएस भी निकाल सकते हैं तो कम हो जाएगा। देखते हैं डीएस कितना जल्दी निकाल पा रहे हैं हम लोग। देखिए 1 शून्य, अच्छा नीचे का डीएस को सबसे पहले हमको 1 बनाना है। कितना बनाना है? नीचे का डीएस को सबसे पहले 1 बनाना है। तो 1 बना सकते हैं, इसको 5 से काट के भी, 5 से काट के भी, नहीं तो इसी को और 2 गुना कर ही दीजिए। जा 5 दूने 10, 1000 बन जाएगा। जैसे 1000 बनेगा तो 1000 का डीएस बताइए। भाई मेरे 1000 बन गया तो डीएस 1 होगा कि नहीं? हो गया। डिजिटल समान हो जाए तो ऊपर एक 2 गुना करके छोड़ दीजिए और कुछ नहीं कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ का डीएस कितना आएगा? ये इसका डीएस आ गया हम लोग का 7, यानी 7 दूने यहाँ तक आ गया 14, 14 का डीएस आ गया 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का डीएस देखिए 5, 5 और 7 12, 12 का मतलब 3, 3 और 8 11, 11 का मतलब 2, 2 और 4 6, यहाँ का आ गया 6। ठीक, तो 6 छक 36, 6 छक कितना आ गया हम लोग के पास? कहीं गलती हुआ देखिए, ये 500 था ना, 5 दूने 10। ठीक, ये 2 गुना, ये 2 और ये हो गया 7, 7 दूने 14, 14 का मतलब 5 होगा। जोड़ने में गलती की, 5 होगा ना भाई, यहाँ 5 होगा। तो यहाँ 5 और 5 छक 30, 5 छक 30 होगा, 30 होगा, 30 ही होगा ना। और 5 इधर देखिए, जोड़ने में गलती हो गया होगा। 5 और 7 12, 12 का 3, 3 और 8 11, 11 का मतलब 2, 4 और 2 6, और 6 5 30, 30 का डिजिटल सम कितना आएगा? 3। तो जिसका डिजिटल सम 3 होगा वो आंसर होगा। देखते हैं 3 किसका होगा। इसका तो 6 हो रहा, ये आंसर नहीं होगा। इसका भी 6 होगा, देखिए 9 6, वाह, इसका भी 6 होगा, नहीं होगा। इसका देखिए, इसका तो 7 होगा, नहीं होगा। इसका 7 हो रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही आंसर बच रहा होगा, देख लेते हैं। 6 और 6 12, 12 हो रहा, 12 का मतलब यहाँ भी 3 हो रहा। आंसर ये वाला होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? डिजिटल सम भी सीख रहे हैं कि नहीं साथ साथ में? बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखिए नेक्स्ट है आपके पास दूसरा मेथड। दूसरा मेथड आप गुना कर लेंगे, वो आपका काम है, कर लीजिएगा। 48,750 का 16/5 परसेंटेज के लिए 2 शून्य, इसको काट पेट मचाइए, आंसर आएगा। अब एक बार आंसर आ गया तो काहे को टेंशन नहीं है। सेम सवाल ऐसे ही है, देखिए ये वाला ग्रुप डी का। देखिए 2000 की धनराशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2000, बिल्कुल इसका टाइम निकालिएगा, 73 दिन ही आएगा। बोले कैसे? देखिए 7 फरवरी, तो फरवरी 7 फरवरी से कहां जाना है? 20 अप्रैल। देखिए 7 फरवरी से बोला, कहां से बोला? 7 फरवरी से 73 दिन को ही लाना है। सिंपल, कितने दिन को लाना है? 73 दिन को ही लाइएगा। 73 दिन का ही कॉन्सेप्ट है। देखिए 7 फरवरी हो गया, फरवरी का 7 तारीख बीत गया। फरवरी कितने दिन का होता है? ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर किसको बोलते हैं? जो साल 4 से भाग चला जाए वो लीप ईयर है। शताब्दी वर्ष में अलग लीप ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है। शताब्दी मतलब जिसके लास्ट में 2 शून्य वाला, उसमें 400 से भाग देके लीप ईयर जांचते हैं। यदि 400 से भाग चला गया तो लीप ईयर है। ठीक, तो यहाँ 4 से भाग देके देख रहे हैं, लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी 28 दिन का होता है। तो 7 दिन चला गया और 21 दिन बचा, तो 21 दिन बचा प्लस 1 दिन और लेंगे क्योंकि ये 7 तारीख भी शामिल करना है। यानी अभी फरवरी का 22 दिन लेना है। ठीक, फरवरी के बाद मार्च, मार्च कितने दिन का होता है? 31। मार्च के बाद अप्रैल जाएंगे तो 20। क्या ये सबको जोड़ने से 73 नहीं आ रहा? आ रहा, देखिए 73 डे बिल्कुल आ रही। 20 20 40, 3 70 और 3 73 आ गया ना। 73 डे, 73 डे मतलब ये आ जाएगा आपका 1/5 साल। तो 1/5 साल इसमें गुना कीजिए, डिजिटल सम लगाइए, आंसर होगा। देखिए डिजिटल सम का अलग अलग है, इसका 6 है, इसका 10 मतलब 1 है, सब अलग अलग है, डिजिटल सम लगेगा। तो सिंपल लेके आते हैं, जैसे 2000 है, 2000 का चाहिए ना आपका परसेंटेज ब्याज,
परसेंटेज ब्याज कितना, तो बोलेंगे 8 साल का, तो इतने का गुना कर देंगे, तो 8.25% गुना 5 मतलब 1/5, और परसेंटेज नीचे हटाएंगे। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता डिजिटल सम में, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं। तो आप जानते हैं नीचे 5 आ गया भाई, तो 1 2 ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे भी 1 2 गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे को हमको डिजिटल सम 1 बनाना है। देखिए 5 दूने 10, 1000 बनेगा, 1 बन जाएगा। ये परसेंटेज हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऊपर ऊपर देखिए, यहाँ तक का डिजिटल सम कितना आएगा, बोलिए 2 आया। यहाँ तक का देखिए 8 और 2 10, 10 का मतलब हो गया 1 और 6, ठीक। तो आप देखिए ये 6 दूने 12, 12 दूने 24, 24 मतलब डिजिटल सम 6 आएगा, 24 मतलब डिजिटल सम 6 आएगा। तो डिजिटल सम यहीं पे तो 6 दिख रहा, ये तो 8 हो रहा नहीं होगा, ये तो 4 हो रहा नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो 10 यानी 1 होगा, ये भी नहीं, आंसर यही होगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको बनाना है ये वाला, तो ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े, आज के क्लास को इतने ही रखते हैं। आज हम लोग क्या क्या बात किए कि भाई आपके अंदर की शक्ति को जगाने से ये सब सवाल इजीली बनेगा। कल हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आता है। फॉर्मूला ऑटोमेटिक है, जैसे 1 साल का मूलधन यदि पी है, ब्याज की दर है आर, देखिए मूलधन यदि पी है, ब्याज की दर है R% और टाइम है टी, ठीक है। और आपसे बोले कि ब्याज बताइए, तो ब्याज क्या होता है, परसेंटेज ब्याज बताइए। परसेंटेज ब्याज पहले निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज कितना होगा, 1 साल का परसेंटेज ब्याज R%, 30 साल का क्या हो जाएगा RT%, यही ना होगा। तो बोले एक ही बार ब्याज बताइए, तो ब्याज किसका होगा, मूलधन का, तो मूलधन कौन है, पी का कितना परसेंट, RT%। तो यही फॉर्मूला बनता है PRT/100। तो आप ये फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला से क्या मतलब है भाई, जब हम लोग कॉन्सेप्ट ही समझ गए, ठीक है। तो आज इतनी गहराई से हम लोग बात को किए। नेक्स्ट क्लास में आपको मजा आ जाएगा यदि आज का क्लास आप पूरा देखे हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हम लोग का ऐप है कॉन्सेप्ट पथ, उसको डाउनलोड करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों को जरूर बताएं। थैंक यू सबका, धन्यवाद।